हेलो फ्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप 6 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहाँ से 1.2 किलोमीटर पुल कोई ख़त्म होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड, ये देखना आपका एक लेंथ ये है और एक ये है 1.2 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, और बोला 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बिंदु की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड, सभी का लेंथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका ये 400 मीटर प्लेटफॉर्म है वो भी ऐड होगा। ओके, प्लस 1.2 किलोमीटर लंबा पुल है तो उसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करके ऐड कर लो। ये किलोमीटर में ना फ्रेंड, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 1200। ओके, प्लस आपका 200 मीटर लंबा ट्रेन है तो उसको भी ऐड कर लो। ये आपका टोटल लेंथ निकल गया। ऐड करोगे तो ऐड करने पे क्या होगा 1800 मीटर आपका टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस बोल लो। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। आपके पास स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गिवन है फ्रेंड आपका 72 किलोमीटर पर आवर और पूछा जा रहा है मिनट में, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। पहले स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये कट जाएगा आपका 4 टाइम 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपके पास 1800 लगा लो अपॉन स्पीड 20। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो और ये कट जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 सेकेंड आपका टाइम आया, लेकिन पूछा जा रहा है किस चीज़ में, मिनट में। तो मिनट बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कट जाएगा 32 जा हो जाता है और 33 जा हो जाता है। ठीक है, तो 3/2 क्या हो जाता है आपका 1.5 मिनट आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका आंसर है फ्रेंड 1.5 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो बोला जा रहा है कि 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ये टोटल लेंथ हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर लेंगे तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन का, तो टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस बोल लो। टोटल डिस्टेंस बोल लेते हैं 212 और प्लस 188। ठीक है, ऐड करो आपका 400 मीटर क्या निकल गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ओके फ्रेंड, क्लियर है। अब आपके पास स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पीड है आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पूछा जा रहा है, एक्चुअली सेकंड में पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, स्पीड को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ओके, 5/18 लगा लो, ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड में। या फिर यहाँ मत करो, नीचे करना, नीचे वाले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में करना। ठीक है, देखो अब निकालना है क्या, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फ्रेंड, डिस्टेंस है आपके पास 400 मीटर और स्पीड है 45 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, और ये 5/18 होगा, सॉरी 5/18 होगा तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलो बस इसको काटना है। ओके फ्रेंड, अगर इसको हम लोग 3 से काट लें, ध्यान देना, इसको 3 से काट लें, 6 3 जा 18 और ये 15 3 जा 45 होता है। ओके फ्रेंड, और 5 से इसको काट लो, ये क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, होगा ना। और काटते हैं, इसको काटते हैं 2 से फ्रेंड, 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, और 16 5 जा 80 होता है। बस हो गया काम खत्म। 16 × 2 ओके 32 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है। ओके,
32 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 सेकंड में, है ना, देखो स्पीड गिवन है फ्रेंड, आपका ये टाइम गिवन है। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। कौन फ्रेंड? ट्रेन करती है। तो ट्रेन का लेंथ नहीं पता है, तो ट्रेन का लेंथ हम लोग x कंसीडर कर लेंगे, x मीटर, ठीक है। और क्या है आपके पास? और यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लेंथ गिवन है, कितना है? 180 मीटर, ठीक है। क्लियर है? अब टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकाल लो। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड? ऐड कर लेंगे। क्या होगा? x प्लस 180 मीटर आपका टोटल लेंथ निकल गया, या फिर टोटल डिस्टेंस बोल लो। क्लियर फ्रेंड? चलो अब देखो आपके पास क्या है? स्पीड है और टाइम है ना, तो डिस्टेंस बना लेंगे। डिस्टेंस एक्चुअली है हमारे पास यहाँ पे, है ना, तो लगा लो x प्लस 180 और इज इक्वल टू लगाएंगे 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बना लो, 5/18 लगा लेंगे। ओके, ठीक है। और इनटू आपके पास टाइम है 60, एज इट इज़ पुट कर लो, बस काम हो गया आपका। ये 18 4 72 होता है, ठीक है। 5 4 20 और 20 मल्टीप्लाई 60 करते हैं तो 1200 हो जाएगा। क्लियर है? तो x का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड? 1200 माइनस 18, सॉरी 180 होगा, और सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू आ जाएगा 1020 होगा ना, 1020, ठीक है। क्लियर है? ये आपका निकल गया। ये क्या निकला फ्रेंड? लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन का लेंथ निकला, है ना। चलो अब पूछा जा रहा है कि पोल, एक खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। सिंपल सा चीज़ हो गया। अब टाइम निकालना है, आपके पास लेंथ है ट्रेन का, ट्रेन तो अपना ही लेंथ पार करेगा, है ना। इसके रिस्पेक्ट में जो खंभा का लेंथ होता है बिल्कुल निग्लेजिबल होता है, तो उसके लेंथ को कंसिडर नहीं करते हैं। तो 1020 अपॉन क्या हो गया? इसका स्पीड कितना है? स्पीड है 72 लगा लो। इसको मीटर पर सेकेंड में बनाना है तो 5/18 कर लेंगे। 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? बस इसको कैलकुलेट करना है। ओके फ्रेंड, ये काट लो, 18 4 जा, ओके, 5 4 जा 20 हो गया, और 20 से ये कंप्लीट कितने बार में कट जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1020 अपॉन 20 है, 1 0 से 1 0 काट लो, और ये काटोगे आप तो 51, है ना। 51 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। 51 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना। ये क्या है? देखो, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में और 600 मीटर लंबे अन्य प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्रमशः कितनी है ना। सपोज करना एक ये प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, ओके, 400 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, और इसको पार करने में 50 सेकेंड का टाइम लगता है। और एक दूसरा भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, इसका लेंथ कितना है? 600, और इसको पार करने में 60 सेकेंड का टाइम लगता है। क्लियर है? अब हम लोग लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। ट्रेन का लेंथ पता नहीं है, तो ट्रेन के लेंथ को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। ट्रेन का लेंथ को x मीटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐड कर लो, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड? टोटल लेंथ x प्लस 400 आपका टोटल लेंथ यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये लेंथ प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन का लेंथ कंसीडर करते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिख लो, ऐसे समझ लो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ भी x ट्रेन चलेगा, तो x ट्रेन का x लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रेन का लेंथ x कंसीडर कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म का 600, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ भी बन गया। क्लियर है? ओके। अब देखो दोनों केस में स्पीड तो इसका सेम था, स्पीड तो दोनों केस में सेम ही होगा। ओके, तो स्पीड को इक्वल कर लेते हैं। स्पीड बना के, स्पीड इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड बना लेते हैं। आपके पास क्या है? लेंथ है x प्लस 400 अपॉन क्या है? इसका टाइम है 50 सेकेंड। यहाँ पे ये आपका स्पीड बन गया। स्पीड दोनों का सेम था, इस वजह से इक्वल कर रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस 600, ओके, और यहाँ पे टाइम कितना है? 60 सेकेंड। बस इतना सा काम करना है, आपका ट्रेन का लेंथ निकल जाएगा।
है ना। यहाँ पूछा भी जा रहा है रेल की लंबाई और चाल, ठीक है। ये 50 है आपका, ठीक है फ्रेंड। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 से 10 इसको काट सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 6x, ओके, और प्लस 2400 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 3000। बस इतना सा काम करना है, ये तो सॉल्व करना जानते हो गया। ये 5x है और ये 6x है और 5x सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। और ये देखो आपका 3000 है और यहाँ 2400 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना वैल्यू निकल जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3000 और माइनस का 2400, ओके। तो 600 मीटर आपका लेंथ निकल गया ट्रेन का, ठीक है। अब स्पीड निकालना है, स्पीड तो निकाल सकते हो, है ना। अब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये आपका लेंथ निकल गया ट्रेन का, ओके। और 400 किसी का भी लेके चल सकते हो, इसका या इसका, जिसका लोगे इसके अकॉर्डिंग टाइम लगाना होगा, ठीक है। चलो ये 400 ही ले लेते हैं, तो 600 और प्लस 400 और आप लगा लो टाइम, कितना टाइम 50 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। 400 है ये, ठीक है फ्रेंड, ये 400 है, सॉरी। चलो 1000 हो जाएगा, 1000 अपॉन 50 करेंगे तो क्या निकल के आएगा रिजल्ट आपका, ओके। ये कट जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड निकल गया, लेकिन किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है ना। देखो किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है ना, तो इसको किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 18 4 जा कितना होता है फ्रेंड 72 किलोमीटर पर आवर। आपका दोनों आंसर आ चुका है ना। ओके फ्रेंड, क्या पूछा जा रहा था देखना, आपका पूछा जा रहा था यहाँ पे लेंथ पूछा जा रहा था, लेंथ पूछा जा रहा था और स्पीड पूछा जा रहा था। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 600 आपका लेंथ हो गया मीटर और आपका स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर है, 600 मीटर और 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो गिवन क्या है, एक रेलगाड़ी की लंबाई गिवन है 330 मीटर तथा 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। निकालना है क्या, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 330 मीटर का लेंथ है और ये प्लेटफॉर्म का लंबाई, दोनों ऐड हो जाएगा। और अपन में स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। पूछा जा रहा है सेकंड में, इसको मीटर पर सेकंड में बना लेंगे हम लोग, ठीक है। बना लो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कर जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ओके। ऊपर ऐड कर लो, ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 1040 होगा ना, ठीक है। ये 1040 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका 5 4 जा 20। बस इतना सा काम करना है आपको। 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा आपका 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4, ओके। 52 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, ओके फ्रेंड, क्लियर है। 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह किसी प्लेटफॉर्म पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर लेती तो उस रेलगाड़ी का लंबाई पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बोला जा रहा है 10 मिनट में वो 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं ना इसका, है ना। निकाल लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपका गिवन है कितना 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर को हम लोग मीटर बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है।
अपॉन आपके पास टाइम देखो मिनट में है, ओके, तो इसको सेकंड में बना लेंगे। ओके, क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10 मिनट है, सेकंड में बनाने के लिए हम लोग इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ठीक है, मीटर पर सेकंड में स्पीड निकलेगा। अब देखो 1 0 से आप काट लो, इसको काट लो, इसको काट लो, ये कट गया और ये कट जाएगा आपका 6 2 12 है ना, ये 2 हो जाएगा और 1 0 ये है, इट मीन्स 20। ओके, स्पीड निकल गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। ओके, अब चलो, अब देखो लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा जा रहा है, ठीक है, और बोला किसी टेलीग्राफ को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो आपके पास स्पीड है। ओके, जो डिस्टेंस निकलेगा वही लेंथ होगा, है ना, तो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे लिख देते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन का मतलब क्या फ्रेंड, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस निकालना है वही होगा, है ना। तो आपके पास क्या है, स्पीड है और टाइम भी गिवन है फ्रेंड 6, है ना, 6 2 12। ओके, 120 मीटर आपका लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना, एक समान गति से गतिमान 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, तो समझना यहाँ पे जो स्पीड होगा ना, दोनों केस में सेम होगा ट्रेन का, है ना, स्पीड सेम होगा, तो स्पीड का रिलेशन बनाएंगे हम लोग। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे आपका डिस्टेंस है ट्रेन का, इट मीन्स लेंथ है 360 और प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म को ऐड कर लो, ठीक है, ये आपका टोटल लेंथ हो गया। और इस लेंथ को पार करता है कितने टाइम में फ्रेंड, 55 सेकंड में, तो ये 55 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका किस चीज़ का रिलेशन बन गया, स्पीड, और इधर लिखेंगे क्या, 360 है, 360 अपॉन यहाँ पे 24 सेकेंड लगता है। क्लियर है, ये आपका स्पीड बन गया और स्पीड को इक्वल कर लिए, बस ये काम करना है, आप कर लो यहाँ से सॉल्व इसको काटते हैं फ्रेंड, ये कटेगा 12 3 जा, तो ये 30 हो जाएगा, 12 2 जा 24 हो जाएगा और ये कट जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 360 प्लस p इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई 15। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 825, ठीक है फ्रेंड। p का वैल्यू क्या निकलेगा, 825 और माइनस का 360। ओके फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे कितना बच गया फ्रेंड, 7, तो 4 हो जाएगा। 465 मीटर प्लेटफॉर्म का लेंथ निकला। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़ कैसे मैंने निकाला। ये क्या फ्रेंड, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 465। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। देखो मैंने कुछ नहीं किया फ्रेंड, ये स्पीड का रिलेशन बनाया, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मैं इसी चीज़ को बनाया। देखो फर्स्ट केस में क्या था, वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था, तो प्लेटफॉर्म के केस में क्या होता है, लेंथ, ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड हो जाता है। ओके फ्रेंड, उसको पार करने में 55 सेकंड लेता है। और सेकंड केस में क्या था फ्रेंड, एक व्यक्ति को पार कर रहा था 24 सेकंड में, तो व्यक्ति को जब पार करता है ना ट्रेन, तो व्यक्ति के लेंथ को हम लोग निग्लेजिबल कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस वजह से हम लोग 360/24 लगाएं। क्लियर है, और ये दोनों स्पीड बन रहा था तो इक्वल करके हम लोग निकाल लिए यहाँ से प्लेटफॉर्म का लेंथ। ओके, ठीक है, क्लियर है, 465 ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड आपका, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक रेलगाड़ी, ठीक है, यहाँ पे स्पीड गिवन है, एक स्तंभ मतलब इसका भी स्तंभ का कोई लेंथ हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, मतलब ये बिल्कुल निग्लेजिबल होगा, ठीक है। कितना में पार करता है फ्रेंड, 35 सेकंड में। यह रेलगाड़ी 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय मिनट में पार करेगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है, 72 किलोमीटर आवर आपका स्पीड ऑफ ट्रेन है ना,
तो स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में पहले बना लेते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में पूछा जा रहा है। ओके 72 है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 18 4 जा 72। ओके, अब 5 4 जा 20, ये क्या बन गया आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में। ठीक है फ्रेंड। ओके, और ये देखो 35 सेकेंड में पार करती है, तो यहाँ से हम लोग क्या लेंथ निकाल लेंगे ना, लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लो। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना निकल जाएगा, आपके पास स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास क्या है फ्रेंड, टाइम है ना, टाइम है 35, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 700 आपका क्या निकल गया, लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया। ठीक है, इसमें इट मीन्स डिस्टेंस भी बोल सकते हो, डिस्टेंस ऐसे निकला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, उसी को तो लगा रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे समझना, नीचे 1.1 किलोमीटर लंबे पुल, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ 700 और 1.1 किलो का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, 1100, ये आपका टोटल लेंथ हो गया, है ना। 1.1 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए तो क्या हो गया फ्रेंड, 1100, ये आपका टोटल लेंथ हो गया, ट्रेन का लेंथ प्लस पुल का लेंथ। ओके, अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पार करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है फ्रेंड, तो टाइम पूछा जा रहा है, ऐड करेंगे, इसको ऐड कर लो, ऐड करने पे हो जाएगा 1800, आपका टोटल लेंथ निकल गया, इट मीन्स टोटल डिस्टेंस। ओके, टाइम निकालना है 1800, आप स्पीड लगा लो, स्पीड कितना है आपका 72 किलोमीटर पर आवर, 72 लगाओ। ठीक है फ्रेंड, और इसको मीटर पर सेकेंड में बना लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली मिनट में पूछा जा रहा है, तो मिनट में कर लेंगे, पहले मीटर पर सेकेंड में बना लो इसको। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, 18 4 जा कितना होता है 72। ओके, 5 4 जा 20, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1800/20, 10 से 10 कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 90। ये क्या निकला, 90 सेकेंड ही निकला, इसको आपको मिनट में बनाना होगा। मिनट में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे, कट जाएगा आपका ये, और ये कटेगा, ये 33 जा होता है, ये 32 जा होता है, तो 3/2 क्या है मिनट में, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा 1.5 मिनट, आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा, ये आपका टाइम निकल गया, क्लियर है। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1.5 ऑप्शन 4 करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन समझना, एक ट्रेन ने x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार किया। ठीक है, ये देखो प्लेटफॉर्म का लेंथ है 200 मीटर। ठीक है, और इसको पार करने में कितना टाइम लेता है, 30 सेकेंड, ये ध्यान रखना। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे, देखो बोला जा रहा है यहाँ पे कि समान दिशा में सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गतिमान एक आदमी को 20 सेकेंड में पार करता है। देखो आदमी का स्पीड है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसको पार करने में कितना टाइम लेता है, 20 सेकेंड। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ से रिलेटिव स्पीड बना लेते हैं, सेम डायरेक्शन है फ्रेंड, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास स्पीड है और क्या बता रहा है, टाइम है ना, टाइम है आपके पास कितना, आदमी को पार करता है 20 सेकेंड में। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि आदमी को जब पार करेगा तो ट्रेन अपना ही लेंथ कवर करेगा, है ना, क्योंकि आदमी का जो लेंथ होता है उसको हम लोग निग्लेजिबल कंसीडर करते हैं। ओके, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन क्या हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बस स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे। ठीक है, चलो आपके पास स्पीड है x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बना लो, इंटू 5/18 कर लेंगे, आपका मीटर पर सेकेंड में बन गया। आपके पास कितना टाइम, टाइम 20 क्यों लगा रहे फ्रेंड, क्योंकि आदमी को ये क्रॉस कर रहा है ना। चलो
ये 20 हो गया। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड किससे बना था फ्रेंड, आदमी से ही तो बना था, आदमी और ट्रेन का, है ना। तो इस वजह से आदमी का वो टाइम लगा है। चलो इसको काट लेते हैं। ठीक है, ये काटोगे आप 2 बार में, ये कट जाएगा, 9 2 18 और ये 10 हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50x - 6 ओके अपॉन 9। ये मीटर आपका क्या निकल गया, लेंथ निकल गया। ठीक है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया। अब आगे क्या करना है देखो। ओके, अब देखो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये लेंथ निकल गया, तो टोटल डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं ना इसको, तो टोटल डिस्टेंस भी निकाल लो। टोटल डिस्टेंस आपका ट्रेन का लेंथ और ये प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो प्लेटफॉर्म का कितना है 200 और प्लस ये आपका है 50 और x माइनस 6 है ना। चलो x - 6 अपॉन 9 है। ठीक है, क्लियर है, ये आपका टोटल डिस्टेंस निकल गया। ओके फ्रेंड, आपके पास टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग क्या बनाएंगे, स्पीड बनाएंगे। स्पीड है आपके पास, है ना, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको आप लोग मीटर पर सेकेंड में बना लो, 5/18 हो जाएगा। इधर आपका टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ अपॉन इट मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 30 सेकेंड, बस इससे डिवाइड कर लो, हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके लगा लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9 2 18 हो जाएगा, 1800 और प्लस 50 अंदर घुसेगा फ्रेंड ब्रैकेट के अंदर, तो 50x और माइनस 6 5 30। क्लियर है, ये हो गया। अपॉन में 9 होगा और ये 30 सेकेंड से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका स्पीड बन जाएगा 30 सेकेंड। यहाँ पे लगा लो, क्लियर है, इनटू यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सॉल्व करना है आपको। अब देखो कटेगा तो काटो, है ना, ये कट जाएगा, 9 2 18 हो गया। ओके, और ये हो जाएगा आपका 5x अपॉन 2 हो गया, और 2 से और भी काट लो ना, ये तो और कटेगा, है ना। ये 2 से ये भी कट जाएगा, 15 कट गया। अब 15 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना हो जाएगा 75x। ओके, और ये हो जाएगा 1800 और ये 300 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1500 और प्लस का 50x। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट कर लो यहाँ से, 25x इक्वल टू 1500, सॉरी अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, समझना क्या हो जाएगा, जब सब्सट्रैक्ट करोगे आप इसको 75x माइनस 50 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25x। क्लियर है, और ये हो जाएगा आपका 1500। काट सकते हैं ना, यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 1500 अपॉन 25, ये कट जाएगा आपका 25 6 जा होता है 150, तो ये कट के आ जाएगा आपका 60। ठीक है, 60 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4। ओके, देखो सीजीएल टियर 2 में पूछा गया था। आई होप कि समझ में आया। करेक्ट आंसर है आपका 60। ठीक है, एक्स का ही वैल्यू पूछा जा रहा था, एक्स का वैल्यू ये निकाले हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना क्या है। ये देखो गिवन क्या है, आपका स्पीड गिवन है और ये 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को, तो व्यक्ति का कोई लेंथ नहीं होता है, तो कोई झंझट ही नहीं है, ऐड नहीं करना है। तो सिंपल सा जो ट्रेन होगा अपना ही डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पूछा जा रहा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा लेते हैं। डिस्टेंस है आपके पास 180 और स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो मीटर में है ना, ये मीटर में है और स्पीड आपका किलोमीटर में है, टाइम पूछा जा रहा है सेकंड में, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बना लेते हैं मीटर पर सेकंड। 5/18 कर लो। ओके, 18 3 क्या होता है फ्रेंड 54 होगा ना, 5 3 कितना हो गया 15। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या काटना चाहो तो ये काट लो, ये 60 हो गया। ठीक है, 60 3 180 और यहाँ पे लिख लो, मैं अच्छे से लिखता हूँ 60/5। ठीक है, कटेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये 12 हो जाएगा, तो 12 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो 12 सेकेंड ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।